हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रकाश यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के ज़िला बुलंदशहर के गांव बेलोन से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी नेट की प्रिपरेशन कुछ 3 महीने पहले स्टार्ट करी थी। मैं उसके साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी कर रहा था। उसके उपरांत मैं तैयारी करता रहा और मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया कि पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट क्लासेस जो यूट्यूब पे और इतने अफोर्डेबल फ्रीली अवेलेबल हैं वो नव क्लासेस हैं। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मैंने एक वीडियो देखी और मुझे सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वीडियो नव क्लासेस की पेपर 1 के लिए लगी। तो उसके साथ साथ मैं रोज़ नव क्लासेस का मैराथन वीडियो एक वीडियो रोज़ यूनिट वाइज देखता था और उसके साथ साथ उसके नोट्स बनाता गया। और उसके साथ साथ जब 2021 तक PYQs वाला जो नव क्लास का जो बुक है वो मैंने परचेज़ किया ऑनलाइन अमेजोन से। तो उसके साथ साथ मैं PYQs और मैम की मैराथन क्लासेस को देखता रहा। बस मैंने पेपर 1 के लिए सिर्फ इतना ही किया और मुझे लगता है कि पेपर 1 में नव क्लासेस इज़ द बेस्ट क्लासेस बिकॉज कि इतना क्लैरिटी कंसेप्ट की क्लैरिटी, क्योंकि पेपर 1 बिल्कुल डिफरेंट होता है हर बच्चे के लिए। वो पेपर 2 तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था और पेपर 1 बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसलिए पेपर 1 काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए और पेपर 1 में स्कोर करना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो पेपर 1 में अगर मेरे क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस ठीक थे, उसके साथ साथ मैंने नव क्लासेस को कंसिस्टेंटली और डेडिकेटेडली फॉलो किया उस डेडिकेटेडली फॉलो किया और मुझे सक्सेस प्राप्त हुई। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैम की जो मैराथन क्लासेस हैं यूनिट वाइज, उसको मैंने बार बार उसी को रिवाइज़ किया, उसी के नोट्स प्रिपेयर किए थे, उन्हीं को रिवाइज़ किया बार बार, उन्हीं को एट द एंड उन्हीं को रिवाइज़ किया। और PYQs मैम की जो बुक अवेलेबल है अमेज़ॉन पर PYQs वाली, उसके सारे PYQs लगाए मैंने, क्योंकि उसमें सारी शिफ्ट्स के यूनिट वाइज अच्छे से दे रखे हैं, वो मैंने सारे फॉलो किए थे। इसके साथ साथ मैं अपना अगर संघर्ष बताऊं इस प्रिपरेशन में, तो सबसे बड़ा संघर्ष मेरे लिए ये था कि मैं पटेल नगर में रहता था, दिल्ली के पटेल नगर में रहता था। मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। तो इसके साथ साथ मैं 2 से 3 घंटे नेट की प्रिपरेशन पढ़ता था डेली। तो मैं लाइब्रेरी में जब मैम की वीडियोस और ये सब देखता था तो मैं ऐसे ही पढ़ता गया। 3 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो एट द एंड जब मैं 3 अक्टूबर को मुझे दोपहर को पता चला कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं, तो ये मेरे लिए सबसे दुखद और सबसे स्ट्रगल भर मतलब मेरे लिए सबसे दुखद ये सूचना मिली। और मेरा पेपर 11 अक्टूबर को था। तो इस कंडीशन में मैं घर आ गया। 3 अक्टूबर को घर आ गया। मेरी तैयारी मतलब इतनी फिर बीच में रुक गई और एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को था। मेरी सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट थी। तो उसके साथ साथ मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया कि नहीं एग्ज़ाम दे दो। मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरी कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी। तो उसके साथ साथ मैं एग्ज़ाम हॉल में एक बार रोने भी लगा। तो मेरे लिए एक टीचर अपॉइंट किया गया उनकी NTA की तरफ से, ताकि मेरी देखभाल कर सकें वहाँ पे एग्ज़ाम देते टाइम। तो इसके साथ साथ मैं NTA का और इन सब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। मैं इस वर्स्ट कंडीशन में भी पेपर दे पाया और मेरे पिता की आशीर्वाद से और मैं सब नव क्लासेस का मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कि मैंने पेपर 1 में 30 क्वेश्चन ठीक किए। तो इसके साथ साथ मेरे पिता और टीचर्स गुरुजनों का इतना आशीर्वाद रहने के कारण मैंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करी। तो इसके उपरांत मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कंसिस्टेंटली और डेडिकेटेडली अगर फोकस होके पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, मैंने एग्ज़ाम दे दिया। फिर
मुझे नहीं विश्वास था कि मैं ये शायद क्रैक कर पाऊँगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी होता है इसमें। पर जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये, मैंने क्वालिफाई कर लिया। नव क्लासेस का अगर मैं स्पेसिफिकली नव क्लासेस का मैं योगदान बताऊं अपनी जर्नी में, तो उनका योगदान मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उनकी जो वीडियोस थी, उनकी जो पीवाईक्यूज़ की बुक्स थी, कंसेप्ट थे, सारे मेरे क्लियर नव क्लासेस के थ्रू हुए हैं। इसके साथ साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन करता गया और एट द एंड मैंने सक्सेस हासिल करी। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर 2 जो मेरा विषय था पॉलिटिकल साइंस, उसमें मैंने मास्टर्स हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। उस मास्टर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। तो जो मास्टर्स का जो सिलेबस होता है वो इतना, मतलब इतना उसके साथ वो नहीं होता, जो नेट का पेपर होता है वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो इसलिए मैंने अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया, उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और एट द एंड मैंने उसमें भी मेरा 70 क्वेश्चन ठीक था, 70 क्वेश्चन उसमें ठीक था। तो मैं इस सब का जो मतलब सक्सेस का मेरा जो श्रेय है, मैं अपने पिता, अपने घर, अपनी फैमिली और अपने जो गुरुजनों, जैसे नव क्लासेस हैं और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताऊं तो प्रद्युमन सर हैं, प्राची मैम हैं, तो इन सब का योगदान काफ़ी रहा। सो एट द एंड थैंक यू। मेरी यह स्ट्रेटजी रही। और पेपर 1 में और अगर और डिटेल में स्ट्रेटजी बताना चाहूँ तो पेपर 1 में मेरा, मैं दिन में क्या करता था कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करता था। ऐसा नहीं कि खाली पेपर टू ही करना है, क्योंकि दोनों को साथ लेके चलना है। एट द एंड तुमको एग्ज़ाम में 3 घंटे में दोनों साथ ही पेपर देना है। ऐसा नहीं है कि एक बार पेपर 1 हो गया फिर कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद पेपर 2 होगा। तो इसलिए सिंक्रोनाइज करके पढ़ना है पेपर 1 और पेपर 2 को। तो पेपर 1 मैंने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने मैराथन क्लास देखी। मैराथन क्लास से जो नोट्स, क्रिस्प नोट्स बना लिए, उस नोट्स को बार बार रिवाइज किया और उसके साथ साथ उसी पर्टिकुलर यूनिट से, उस टॉपिक से जो पीवाईक्यूज़ थी, नव क्लासेस की जो बुक्स अवेलेबल है अमेजोन पर, उसी के मैंने पीवाईक्यूज़ किए। और जो नव क्लासेस में एक और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, मतलब मॉक टेस्ट भी दे रखा है उसमें, जो हर यूनिट के बाद उस एट द एंड प्रैक्टिस सेट दे रखा है। तो मैंने उसको फॉलो किया, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि नव क्लासेस का मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान है और आप भी उस बुक को परचेज़ करें और एट द एंड आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो थैंक यू नव क्लासेस और थैंक यू माई पेरेंट्स। सो थैंक यू।